डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो एक महान व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने भारत के संविधान निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब संविधान बनाने की जिम्मेदारी बाबा साहब पर सौंपी गई और उन्होंने इसे बखूबी निभाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय, उनकी शिक्षा, उनका राजनीतिक सफ़र, उनकी उपलब्धियां और बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनकी जानकारी अगर आपको जाननी है, देखनी है, समझनी है उनके बारे में, तो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल जाकर देख सकते हैं। यह म्यूजियम जो है ये दिल्ली के विधानसभा जो है उसी के पास स्थित है, अलीपुर में। तो इसमें आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेंगी जिसे आप देखकर उनके विचारों, उनके जो उपलब्धियां हैं, उन सारी चीज़ों के, उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में जान पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाई हुई हैं जिससे आप वहाँ पे रोबोट संचालित मूर्ति कह सकते हैं आप, या उनकी तस्वीरें हैं, या बखूबी उस समय के जो भी राजनीतिज्ञ थे उनकी तस्वीरें हैं, जो कि आपको लगेंगी कि ये जीवंत हैं और उन्होंने वैसे ही भाषण जब उस समय दिया था, चाहे वो संविधान निर्माता के रूप में काम कर रहे थे या उसके बाद जब उन्होंने भारत के पहले न्याय मंत्री के रूप में अपना सफ़र, राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की, तब ये सारी उपलब्धियां वहाँ पे आपको मिलेंगी। तो आप अगर दिल्ली भ्रमण पे हैं या वैसे भी कहीं से घूमने आए हैं या आपको घूमने का शौक़ है, तो आप एक बार अलीपुर स्थित रोड पे जो ये म्यूज़ियम है वहाँ पे आप जाएं, जो दिल्ली के विधानसभा के बिल्कुल पास है, सिविल लाइंस में। वहाँ जाएं और डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर के बारे में जानें, उनकी उपलब्धियों के बारे में जानें। तो मैं और एक चीज़ बता दूं कि डॉक्टर भीमराव साहब जो हैं, उनका जन्म जो था वो 14 अप्रैल 1891 को महू एक जगह है जो इंदौर मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे हुआ था। उनके पिता जी जो थे राम जी मालो जी सकपाल उनका नाम था, और उनकी माता का नाम था भीमाबाई। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने 2 शादियाँ की। पहली पत्नी जो उनकी थी रामाबाई, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर सविता से शादी की। तो इस तरह वो भारत के पहले न्याय मंत्री बने, एक समाज सुधारक जिन्होंने अपने विचार से लोगों के मन में एक जागरूकता पैदा की, और अंत समय में आकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो इस तरह देखा जाए तो उनकी जो अंतिम किताब थी जो उन्होंने लिखा था, जिसका नाम द बुद्ध एंड हिज धम्म था, उसको उन्होंने पूरा किया था। और वो किताब जब उन्होंने पूरी की, उसके 3 दिन के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो डायबिटीज़ के मरीज़ थे। और अंतिम दिनों में जो था, उन्होंने जो मृत्यु उनकी हुई वो 6 दिसंबर 1956 को हुई। और उसके लगभग 1 साल के बाद उनकी जो ये किताब थी द बुद्ध एंड हिज धम्म, वो प्रकाशित हुई। और इस तरह उनका जो उनकी जो विचारधारा थी, उन्होंने जो देश के लिए काम किया, उन्होंने जो लोगों में जागरूकता पैदा की और एक वंचित, शोषित समाज को ऊपर उठाने का जो कार्य किया और लोगों में एक चेतना का स्रोत बन के उभरे, उनकी उपलब्धियां अगर गिनाई जाए तो बहुत ही कम हैं। लेकिन देश जानता है कि किस तरीके से उन्होंने अपना सफ़र तय किया और कैसे आगे बढ़े। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसकी जानकारी बच्चों को, लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि कितनी गंभीरता से, कितने परिश्रम करते हुए वे आगे बढ़े, उनकी उपलब्धियां देखी जाएं तो काबिले तारीफ़ है, और हर भारतीय, हर देशवासी को उन पे गर्व है। थैंक यू वेरी मच। आगे का सफ़र जारी है, आप देखते रहिए, आप लुत्फ़ उठाइए, और ये सफ़र जारी रहेगा। आगे हमारी वीडियोज़ ऐसे ही आती रहेंगी। तो इसके लिए, देखने के लिए, और आपको अच्छा लगा ये वीडियो,
इसके लिए हम आपके आभारी हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच।